जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी भगवती तुलजा भवानी के कवच के विषय में जानेंगे। और भगवती तुलजा भवानी जो कि महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र में जिनका मंदिर स्थापित है, उनके विषय में तथा उनके कवच के महात्म्य और विशेष करके जो महाराष्ट्र या अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनकी कुल देवी भगवती तुलजा हैं, उन्हें इस कवच का पाठ विशेष करके करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस कवच के महत्ता के बारे में, महात्म्य के बारे में तथा अन्य कुछ घटनाएं, कथाएं जो बड़ी आवश्यक हैं, उनके विषय में हम जानेंगे। सर्वप्रथम इस विषय को अवश्य सुन लीजिएगा कि इस कवच को किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से इसमें चेतावनी दी गई है कि किसे इस कवच को नहीं करना चाहिए। हालांकि देने से ही मना है, लेकिन कली काल है, सम्मुख तो रखना आवश्यक है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं जिनकी कुलदेवी भगवती तुलजा हैं। तो जिनकी कुलदेवी नहीं है और अन्य भी जो भगवती जगदम्बिका की भक्ति करते हैं, उनमें से किसे यह कवच नहीं करना चाहिए, यह विषय आगे आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा। ऐसे कल्प भेद के अनुसार यह कहा गया है कि भगवती एक कल्प में महिषासुर के वध को करने के निमित्त तुलजा स्वरूप में प्रकट हुई थी, जिनमें कि यह कथा आता है कि सतयुग का समय रहा है, जिसमें एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी सती होना चाहती थी क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय वो गर्भवती थी, इसलिए सती नहीं हो पाई, उन्हें रोका गया तथा वो भगवती की जगदम्बिका की साधना करने लगी। साधना काल में दुष्ट दैत्य जो है वहाँ पहुँचा और उनके साथ में गलत कार्य करने का प्रयास किया। तब भगवती अवतरित हुई और उन्होंने उस दुष्ट दैत्य का वध किया, जिसका नाम महिषासुर था। ऐसा विषय है। तथा भगवती वहाँ स्थापित हुई, सह्याद्री नामक जो पर्वत है उसके आंचल में, यमुनांचल में भगवती स्थित हुई हैं। और वर्तमान समय में कहा जाए तो महाराष्ट्र क्षेत्र में सभी लोग जो उनको कुलदेवी के रूप में पूजते हैं, प्रमुख रूप से 3.5 शक्तिपीठ कही गई है, उनमें से एक शक्तिपीठ इन्हें भी माना गया है। तो भगवती तुलजा का स्वरूप अगर देखा जाए तो महाविद्या में अगर आप जाइएगा, महाविद्या के क्रमों में जाइएगा, तो तंत्रोक्त आगम ग्रंथों के अनुसार जिसमें 16 और 18 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है, उनमें से एक स्वरूप भगवती तुलजा का भी क्रम अनुसार प्राप्त होता है। यानी महाविद्या कुल में भी भगवती जगदम्बिका की उपासना होती है। विंध्य परंपरा के अनुसार में भगवती त्वरिता, भगवती तुलजा ये अंग विद्याओं में आती हैं। यानी कि विंध्य परंपरा में भी भगवती तुलजा भवानी की पूजा अन्य अन्य क्षेत्रों में होती है। और विशेष करके जो लोग महादुर्गा कुल में जिनकी दीक्षा होती है, महादुर्गा शाक्त कुल में जो है विंध्य क्षेत्र के, वो लोग इनकी अंगो सांगोपांग उपासना तो नहीं, लेकिन अंग उपासना अवश्य ही करते हैं और उस क्षेत्र में जाना भी माना गया है। यह विषय है। हालांकि यह विषय परंपरागत है तो इसका कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी के समक्ष विषय रखा गया। अब यह विषय है कि भगवती तुलजा का जो कवच है उसका महात्म्य तथा किसे करना चाहिए। स्कंद पुराण में सह्याद्री खंड में तुलजा महात्म्य के अंतर्गत इस कवच का वर्णन मिलता है। और यह संवाद जो कवच का है, यह भगवान शिव और भगवती पार्वती के मध्य का है। तो ध्यान रखें, इस कवच को करने से पहले यह बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को एक तो कोई छली व्यक्ति हो, सठ व्यक्ति हो, दूसरों को हानि पहुंचाए और स्वयं की सुरक्षा के लिए होशियार बन के भगवती की शरणागति ले और उसके मन में कहीं प्रायश्चित की भावना नहीं है, तो ऐसे होशियार लोगों को यह कवच नहीं करना चाहिए। जिनके भीतर में श्रद्धा भक्ति नहीं है, भगवती के प्रति, अन्य देवताओं के प्रति भक्ति नहीं है, केवल अपने कार्य सिद्धि के निमित्त, विनिमय के लिए, बिजनेस के लिए यह कवच करके सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें यह कवच नहीं करना चाहिए। तथा सबसे प्रमुख सठाय भक्ति हिनाय विष्णु द्वेषाय वे, यानी जिनको भगवान नारायण से द्वेष है, जो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं, उन्हें भी यह कवच नहीं करना चाहिए। कारण आगे अन्य बताते हैं। तथा जो लोग भक्ति से संयुक्त हैं, इष्ट आराध्य करते हैं, इष्ट की आराधना करते हैं, साधक हैं, उन्हें जरूर यह कवच करना चाहिए। तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस कवच का जो फल है वो अन्य बहुत ही अधिक माना गया है। कहते हैं कि इस कवच के पाठ करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कई सारी कन्याओं का कन्यादान जो करते हैं, जिससे कि संसार की वृद्धि होती है, उसका फल प्राप्त होता है। तथा कई लाख गौओं के दान का फल भी इससे प्राप्त होता है, इसके पाठ करने से। अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को अगर इसका पाठ करते हैं तो अनेक जितने बताए गए हैं सारे फल प्राप्त होते हैं। हर प्रकार के पापों का शमन होता है। वन में, रण में, हर जगह भगवती के द्वारा वो रक्षित होता है। भगवती जीवन में उपस्थित हर प्रकार के विघ्नों का विनाश करती हैं। और अगर भौमवार यानी कि मंगलवार के दिन इसका पाठ आप करते हैं तो भगवती की कृपा से आपको देवी लोक की प्राप्ति आदि होती है। कोई भी ऐसा भौतिक कार्य नहीं है जो इस कवच की सिद्धि के पश्चात व्यक्ति के द्वारा ना हो।
इस कवच का इतना सारा महात्म्य रहा। ध्यान रखेंगे भगवती तुलजा के विषय में यह कहा गया है कि माई का जो वह प्रतिमा निर्मित है वह उसमें जिस शिला का प्रयोग हुआ है वह कहीं ना कहीं भगवान की शालिग्राम शिला है। एक प्रमुख कारण है जिसके लिए यह विषय है कि जो भगवान विष्णु से द्वेष करने वाले हैं और ऐसे भी किसी पंच जो महाशक्ति हैं उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, इस विषय को कई बार स्पष्ट किया है। एक शाक्त को तो बिल्कुल ही द्वेष नहीं रखना चाहिए, बाकी जिनकी जैसी इच्छा। इसलिए अगर द्वेष रखते हैं आप तो कभी भी भगवती तुलजा का कवच आदि या उनकी सेवा पूजा ना करें, विशेष करके इस कवच का ना करें, क्योंकि कवच का महात्म्य पहले बता दिया गया। इस कवच में मूल रूप से 6 श्लोक हैं जो सबसे मूल कवच का पाठ है। बाकी ऊपर आपका पूर्व पीठिका में 2-4 श्लोक हैं तथा भगवती तुलजा का आपका विनियोग आदि है। अब ध्यान देंगे कि इस कवच के जो ऋषि हैं वो भगवान रामचंद्र महाराज हैं, यानी भगवान रामचंद्र इसके ऋषि हैं। उनके द्वारा यह कवच कहीं ना कहीं सर्वप्रथम जो है सिद्ध किया गया है। और भगवती तुलजा के कृपा प्रसाद के सिद्धि के निमित्त, भगवती कृपा प्राप्ति के निमित्त जो है इस कवच का पाठ अनुष्ठान किया जाता है। किसी भी नवरात्र में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, और विशेष करके चैत्र नवरात्र में जब महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पर्व प्रतिपदा के दिन मनाते हैं, नया संवत आरंभ होता है, उस दिन से लेकर के रामनवमी तक में इस कवच का 1100 पाठ करें और अंतिम दिन जो है भगवती तुलजा के 1008 नाम या 108 नाम या भगवती दुर्गा के 108 नाम से हवन आदि कर्म पूर्ण करें तो इस कवच की सिद्धि होती है। तथा अगर इस कवच का 11,000 पाठ करते हैं या फिर कम से कम 6,000 पाठ करते हैं तो भगवती कृपा से यह कवच सिद्ध होता है। सिद्ध होने के पश्चात किसी शुभ पर्व काल में भोजपत्र पर लिख करके, चंदन के कलम से, लाल स्याही से लाल भोजपत्र पर लिख करके पुनः इसका 1100 पाठ हवन आदि करें और गले में धारण करें तो सर्वत्र रक्षा होती है। अन्य बहुत से विषय हैं, आज के लिए इस विषय में इतना ही। जो भी भगवती तुलजा के कुल वंशज हैं, उनकी कुल देवी हैं, अवश्य ही तुलजा कवच का पाठ करें। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिद्ध करें तथा नित्य कम से कम 9 पाठ अवश्य किया करें। स्त्री पुरुष हर कोई इस कवच को कर सकता है।